अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर जनूबी पंजाब में सैलाब की सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। बहुत ज़्यादा हालात बिगड़ चुके हैं। मीडिया नहीं दिखा रहा, अखबारात नहीं कवर कर रहे। उसकी वजह ऑब्वियसली उनको ये हदायत हैं कि आपने सैलाब की तबाही नहीं दिखानी है, ज़्यादा बात नहीं करनी है, क्योंकि इस वक्त उनको जो इश्तहारात हैं वो पंजाब हुकूमत इश्तहारात की मद में बहुत बड़ी रकम लेके बैठी हुई है, वो मीडिया को तकसीम करती है। और आज के आप अखबारात उठा के देख लें, कहीं छोटी छोटी खबर लगी हुई है, लेकिन जो इतनी बड़ी आफत है, जो इतनी बड़ी तबाही है, उसके ऊपर कोई जिस तरह मीडिया का किरदार होना चाहिए था कि वो लोगों के मसाइल को उजागर करते, हुकूमतों के ऊपर प्रेशर बनता, ये एक माहौल बनता कि वहाँ पे जो सैलाब ज़दा इलाके हैं वहाँ पे लोगों की क्या मुश्किलात हैं, उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है। और ना सिर्फ हुकूमत बल्कि जो बाकी दीगर फलाई इदारे हैं या इंटरनेशनल इदारे हैं उनको ये पता चले कि कितनी बड़ी तबाही है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो इस वक्त सिर्फ ये बात बताने में मसरूफ़ हैं या उनका फोकस इसके ऊपर है कि वो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को उजागर करके बताएं, और जाहिर है कि वो उसमें उनके माली मफादात हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया जो है वो भरपूर इसकी कवरेज कर रहा है, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे सोशल मीडिया भी नहीं पहुँच सका है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसके अलावा वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है, बिजली नहीं है, इंटरनेट सर्विस नहीं है, जिसकी वजह से, क्योंकि ज़्यादातर जनूबी पंजाब जो है वो पसमानदा अज़्ज़ा है वहाँ पे, और वहाँ पे कोई इतना बड़ा लोग खुशहाल भी नहीं है, गरीब लोग हैं, कच्चे मकानात हैं और वो बह गए हैं, पानी है हर तरफ और लोग मदद को पुकार रहे हैं। इस सारी बात को करने का मकसद ये है कि इस सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा लगाते हुए हर पाकिस्तानी जो भी देख रहा है, जो भी किसी खुद अगर नहीं मदद कर सकता तो जो मदद कर सकते हैं उनसे अपील कर सकता है कि बहुत संगीन सूरत हाल है, लोगों की मदद की ज़रूरत है, लोगों की मदद करें, हर किसी भी कैपेसिटी के अंदर करें, माली तौर पे करें, माली तौर पे नहीं कर सकते जानी तौर पे करें, वहाँ पे रज़ाकारों की बहुत ज़रूरत है। तो इसके ऊपर जो है वो बात करना बहुत ज़रूरी है। मीडिया बात नहीं कर रहा तो सोशल मीडिया की बहरहाल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाज़रीन, आगे बढ़ते अपनी वीडियो के जो आज हम बात करेंगे, जिसमें दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई क़यादत है PTI की, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक करारदाद के ज़रिए अली अमीन गंडापुर पर अदम एतमाद का इजहार तो कर दिया है, क्योंकि इमरान खान के सारे मुतालबात अली अमीन गंडापुर ने अपने पाँव तले रोन दिए हैं। और उसके बाद अब PTI के वो लोग जो इमरान खान के वफादार हैं, ये इमरान खान के नज़रिए के साथ जुड़े हुए हैं, वो अब अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं। और पहली उनकी ये करारदाद आई है। अगले मरहले में ये बताया जा रहा है कि अगर अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान ने जो भी उनको हदायत दी हैं, अगर वो उन्होंने ना मानी तो फिर उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी और उनको घर भेजा जाएगा। इससे पहले कि इमरान खान फैसला करें, इमरान खान बार बार ये कह चुके हैं, 5 उनके हिदायत हैं जिनको अली अमीन मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं। और कल जब हमने वीडियो के अंदर बात भी की थी कि जो अली अमीन गंडापुर हैं वो अपने करीबी हलकों में ये कहते हैं कि मैं अगर वज़ीर आला हूँ तो इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हूँ, और उनको अब इस बात की कोई परवाह नहीं है। लेकिन बहरहाल इमरान खान ने तो उनको टाइम दिया है, लेकिन PTI की सूबाई क़यादत जो है वो मज़ीद टाइम देने को तैयार नहीं है, और वो अब उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर तहरीक अदम एतमाद लाने का सोच रही है। और इस हवाले से जो है वो मुशावरत हतमी मराहिल पर पहुँच चुकी है, उनको पैगाम भी इस हवाले से दे दिया गया है। और वैसे तो अली अमीन गंडापुर साहब ने PTI की क़यादत में, सूबाई क़यादत हो या मरकज़ी क़यादत हो, लोगों को मैनेज किया हुआ था, बहुत से लोगों को नवाजा हुआ था। उनके पास सूबाई हुकूमत है, वहाँ पे उनके पास फ़ंड्स हैं, MPAs के फ़ंड्स हैं, MNAs को उन्होंने बाकायदा तौर पर नवाजा। सबसे ज़्यादा फ़ंड्स उन्होंने बैरिस्टर गौहर और असद कैसर के हल्के में दिए, इसके अलावा MPAs को भी दिए। सबको मैनेज करने की कोशिश की कि किसी ने भी मेरे खिलाफ नहीं जाना। लेकिन जाहिर है कि वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान का वोट बैंक है, लोगों का प्रेशर है, सोशल मीडिया का प्रेशर है, और इमरान खान बात खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के, अवाम के वसाइल की कर रहे हैं। वो मादनियात की बात कर रहे हैं तो वो लोगों की तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, वो ऑपरेशंस बंद करने की बात कर रहे हैं तो ये लोगों की मंशा है। तो लोगों की मंशा के मुताबिक इमरान खान तो बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो पार्टी के लोग हैं वो उस पर एग्री नहीं हैं अभी तक, ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर और उनके साथ जो बाकी जो उनकी क़यादत जिनको उन्होंने मैनेज किया हुआ था। लेकिन जब अवामी प्रेशर भी है और दूसरी तरफ पार्टी की लीडर का भी प्रेशर भी है, अब PTI के लोगों को ये फैसला करना पड़ेगा कि वो अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े हैं या वो अपने मफादात के, वो अपनी पार्टी, अपने नज़रिए के साथ खड़े हैं।
तो इसी वजह से कल उनका बाकायदा करारदाद तो सामने आ चुकी है, लेकिन अब अमली तौर पर उनको किरदार अदा करना पड़ेगा और वो अमली किरदार यही होगा कि वो फिर अली अमीन गंडापुर के ऊपर प्रेशर डालें। अगर वो इमरान खान के हिदायत नहीं मानते तो फिर उनके खिलाफ जो है वो जिस तरह कहा जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद लाने का के ऊपर मशवरा हो रहा है, तो वो भी लाई जा सकती है इससे पहले कि इमरान खान कोई फैसला करें। पार्टी अपने तौर पर लोगों को प्रेशर, क्योंकि जो लोग हैं ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा से जिनका ताल्लुक है उनके ऊपर लोगों का प्रेशर तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा उनकी इमरान खान जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मजलूम आप अगर कह दें पाकिस्तान में, जिस तरह उनके ऊपर उनकी फैमिली के ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं, खुद वो लीड कर रहे हैं, फ्रंट से लीड कर रहे हैं, वो खुद जेल में है और उनकी पार्टी के लोग जो है वो जेलों से बाहर हैं, मज़े कर रहे हैं, कोई इक़्तिदार इंजॉय कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो उसमें अब जब वो ये कहते हैं कि उनकी जो हिदायत हैं उन पर अमल दरामद किया जाए, वो तो करें जो उनकी अपनी हुकूमत है, वो भी नहीं कर रही, तो फिर उनके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा कि वो इस सिस्टम से ही बाहर आ जाएँ, जो कि नज़र आ रहा है इस वक्त। जिस तरह इमरान खान ने कौमी असम्बली की सीटों से इस्तीफे दिए हैं, जो कौमी असम्बली की कमेटियों से पार्टी के लोगों को रिज़ाइन करवाया है, सेनेट की कमेटियों से पार्टी के लोगों को रिज़ाइन करवाया है, और आहिस्ता आहिस्ता वो इस निज़ाम से निकल रहे हैं। और अब वो एक बार फिर जिस तरह पहले उनका था कि वो सड़कों पर फैसले करवाना चाहते हैं, तो फिर अगर ये उनकी जो हुकूमत का मामला है जो खैबर पख्तूनख्वा में अगर वो नहीं हुआ, तो हो सकता है कि फिर आखिर में जाके कौमी असम्बली से, सूबाई असम्बलियों से और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से भी इमरान खान जो है वो बाहर निकल आएँ। लेकिन अभी तक जो है वो फ़िलहाल वो अली अमीन गंडापुर को ही कह रहे हैं कि वो उनकी हिदायत पर अमल करें। ये तो मामलात हैं PTI के हवाले से। आज ज़ाहिर है आपको पता है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बनाए गए हैं सरफराज डोगर, उन्होंने कल ईमान मज़ारी साहिबा के ख़िलाफ़ जिस तरह की गुफ्तगू की और उनके ख़िलाफ़ रिमार्क्स दिए, उसके ऊपर बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर रद्दअमल भी आया, लोगों ने उसको बड़ा कंडेम किया। बार एसोसिएशन, खुसूसन लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बड़ा सख्त प्रेस रिलीज जारी की और ये कहा कि इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कार्रवाई करनी चाहिए कि किस तरह इन्होंने एक खातून वकील, जो वहाँ पे ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है वकील को, उन्होंने उनको धमकी दी, उनको वहाँ पे उनके खिलाफ नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल की और इस पर उन्होंने कहा कि वो वहाँ पे बतौर वकील मौजूद थी, वो चीफ जस्टिस का दीदार करने नहीं गई थी। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है वो आज हुआ ये कि जब ये दोबारा कोर्ट आज बैठी, अदालत लगी, ईमान मज़ारी साहिबा तो नहीं थी, लेकिन चीफ जस्टिस जो सरफराज डोगर हैं उनको ये हीट फील हुई कल से, उनको जिस तरह लान तान हो रही थी हर तरफ से। तो उन्होंने कहा कि जी मैं वजाहत देना चाहता हूँ कि ईमान मज़ारी को मैंने समझाया था, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी कि धमकी थी, वो मेरी बेटियों की तरह हैं, और मैंने सिर्फ ये कहा था उनके शौहर को कि आप उनको समझाएं, मैं तौहीन अदालत कर दूंगा तो बच्ची का कैरियर ख़राब हो जाएगा। हालांकि उन्होंने कल ये कहा था कि समझाएं इसे, और अगर ये मेरे हाथ चढ़ गई ना, तो मतलब इस तरह के वो जुमले उन्होंने इस्तेमाल किए। और जाहिर है कि ये एक ख़ातून के लिए इस तरह का जुमला इस्तेमाल करना, इसको ईमान मज़ारी साहिबा ने इसके ऊपर अपना जवाब भी दिया है। आज जो उन्होंने वजाहत की तो उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि आपने मेरी वर्क प्लेस के ऊपर मेरी हरासमेंट की है और इस हवाले से कवानीन मौजूद है, वो आपने मुझे धमकी दी है, जज वकील को कैसे धमकी दे सकता है। और उन्होंने कहा ना मैं आपकी बेटी हूँ, ना मैं बच्ची हूँ, मैं प्रोफेशनल वकील हूँ और मेरा आपका ताल्लुक जज और वकील का ताल्लुक है, और आप एक खातून वकील के साथ इस तरह आपने जो किया है, और अब आप कह रहे हैं कि आपके अल्फाज को तोड़ मोड़ के पेश किया जाए। और उन्होंने कहा बजाय इसके कि शर्म आनी चाहिए, लेकिन जाहिर है कि इन लोगों को शर्म क्यों आएगी, इनको तो लाया ही गया इसी मकसद के लिए कि ये लोगों को हरास करें, लोगों को इंसाफ फराहम करने में रुकावटें डालें। और ये जो स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखें ना, आप अंदाज़ा लगाएं कि वो लाहौर हाई कोर्ट में बैठे हुए थे, वो कोई 10वें 12वें नंबर पर उनकी सीनियरिटी थी, उनको उठा के इस्लामाबाद में ला के चीफ जस्टिस बनाया गया। और उस चीफ जस्टिस बनाने का मकसद ऑब्वियसली इमरान खान के मुकदमात थे यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और यहाँ पे जो आज़ाद मंच जजेस थे वो आइन कानून के मुताबिक फ़ैसले दे रहे थे। जो इमरान खान का मुतालबा है कि मुझे रिहा, कोई मुज़ाकरात के ज़रिए रिहाई की ज़रूरत नहीं है, कोई डील के ज़रिए रिहाई की ज़रूरत नहीं है, मेरे जो केसेस हैं उनके ज़रिए जो है वो इंसाफ पर मबनी फ़ैसला हो, और मैं उन केसेस से मुझे जो है वो अदालतों से रिहाई चाहिए और कहीं से नहीं चाहिए। उसका मकसद सिर्फ यही है कि उनके केसेस में कुछ नहीं है। तो इस वजह से इस तरह के जजेस को लाया गया है जिनका मकसद जो है वो इमरान खान के मुकदमात को इल्तवा में डालना है, और साथ ही साथ वो लोग जिनसे सिस्टम को ख़तरा है उन लोगों को जो है वो इस तरह हरास किया जाए। ईमान मज़ारी वो उन चंद लोगों में है जो आइन की बात करती हैं, जो इंसानी हुकूक की बात करती है, जो जबरी गुमशुदगी के ख़िलाफ़ एक तवाना आवाज़ है,
उनको जो है वो बाकायदा चीफ जस्टिस ने हरास करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसको उल्टा उनको ही लान तान की और आज आके उनको वजाहत देनी पड़े। और हर रोज़ वो एक नया कोई ऐसी नज़ीर सामने आती है, ये ऐसा ड्रामा होता है कि जिसकी वजह से जो है वो इनकी अपनी बदनामी होती है। वैसे तो उनको लोग ये कोशिश मतलब यही है कि सिस्टम कंट्रोल हो गया है और सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल वाली बात है, लेकिन ऑल इज़ नॉट वेल ऑल द टाइम। मतलब हर वक्त ऑल इज़ नॉट वेल नहीं होता, बल्कि उल्टा हर रोज़ कोई नया चैलेंज उनके सामने खड़ा होता है और उनको वजाहतें देनी पड़ती हैं। बहरहाल ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपडेट्स थी, और इसके अलावा जो पॉलिटिकल अपडेट्स थी वो भी हमने आपसे शेयर की, और ख़ास तौर पे जो सैलाब के हवाले से अपील की है लोगों को, इसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं और मदद भी करें, हिस्सा डालें, माली तौर पर, जानी तौर पर जो भी हिस्सा डाल सकते हैं। अब तक के लिए मैं इजाज़त।